के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने इंतकाम नहीं लिया। साजिशी अल्लाह के हिसाब किताब का निशाना बन गए। मरियम नवाज का दबंग अंदाज, कहा नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर निकालना कौमी सानहा था। पाकिस्तान उस दिन के बाद से संभल नहीं सका। नवाज शरीफ के 9 साल के काम निकाल दिए जाएं तो सिर्फ खंडर बचता है। क्या नवाज शरीफ को नाअहली पर निकाला या अहल होने पर निकाला? नवाज शरीफ ने मुल्क को पहले भी बहरान से निकाला, अब फिर नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज के इमरान खान पर भी वार, कहा इमरान खान ने अपनी हुकूमत भी खुद तोड़ दी और रो भी खुद रहे हैं, अब बाकी जिंदगी से रोना ही पड़ेगा। नून लीग भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। 4 माह बाद वतन वापसी पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल, कारकुनों ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। रैली की शक्ल में मरियम नवाज को जाती उमरा पहुंचाया गया। इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक़ साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाव से निकालेंगे। मरियम नवाज ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा वो नहीं समझती कि शाहिद खाकान को ऐसा कोई ख्याल भी आया होगा। पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, जाती एजेंडा नहीं होना चाहिए। सागदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान की मईशत को भंवर से निकाला है। अगर किसी को जाती मसला है तो बैठकर बात करनी चाहिए। जो पार्टी छोड़कर जाते हैं पता नहीं उनके जहन में क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के इल्जामात को अपने खानदान के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इमरान खान का इल्जाम गैर मंतकी है, हम सबके लिए खतरात को बढ़ा दिया है। अगर इन पर उनके वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो इसका हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों और इनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडा का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि जब भी उनकी बीवी को ख्वाब आता है तो वो टीवी पर आकर लोगों पर इल्जामात नहीं लगा सकते। उनके इल्जामात अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे। इमरान के इल्जामात पर कानूनी रद्द अमल दिया जाएगा। बिलावल ने कहा कि पहले इमरान ने उन्हें और पार्टी को बराह रास्त धमकाया, अब उनके वालिद पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा, कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल से 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। इमरान न्यासी ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुंसलिक रहने की कोशिश है। मुखालिफिन के खिलाफ साजिश, इल्ज़ाम तराशी और जहर उगलना इमरान का वतीरा है। कौम इमरान न्याजी की नफरत पर मबनी सियासत से वाकिफ है। इमरान न्याजी ने इक़्तिदार की खातिर माशरे को तकसीम कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत, दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। लिखा ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले एक बयान में इमरान खान का कहना था कि फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियों में जकड़ कर और चादर ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, उससे जाहिर होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ पुलिस की दरखास्त मंजूर। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। पीर को पेश करने का हुक्म, मुकदमा डिस्चार्ज करने की फवाद चौधरी की दरखास्त मुस्तरद। फवाद चौधरी को आज भी चादर में लपेट कर अदालत में पेश किया गया। अहलिया और भाई ने जज को शिकायत लगा दी, जज ने चादर हटवा दी। अदालती हुक्म पर अहले खाना की बख्शी खाना में फवाद चौधरी से मुलाकात भी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में हिबा चौधरी ने कहा फवाद चौधरी को दहशतगर्दों की तरह चादर डालकर अदालत में लाया जाता है। बार बार उनके घर के सर्च वारंट का कहा जा रहा है। खदशा है कि पुलिस खुद घर में कोई चीज़ रखकर बरामद कर लेगी। अगर उनके घर की तलाशी लेनी है तो पुलिस मीडिया के साथ आए।
के लिए अभी हमें काम करने थे। एक साल और लग जाता ना ते इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ 3-4 ਬੰਦੋਂ की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद से परवेज इलाही की अपने बयान पर माजरत। साबिक वजीर आला पंजाब का हिबा फवाद से रब्ता। कहा फवाद चौधरी एक ज़ेर सियासतदान है, इमरान खान के हम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल के वक्त में परवेज इलाही की तरफ से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट आइन के दायरे से बाहर निकलती है तो मसाइल होते हैं, दायरे में रहे तो बात हो सकती है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा सियासी अकाबरीन नाक से आगे देखें, अदलिया फौज और दीगर इदारों के ज़ेर असर मौजूदा सियासी निज़ाम में मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 20 साल से गलत फैसलों से मईशत ख़राब हो रही है, पाकिस्तान के हक़ में हुकूमत को सख्त फैसले लेने देने चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि आज सियासी जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, जो इख्तलाफ करता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। तहरीक इंसाफ ने 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पीर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर किए जाने का इम्कान। दरखास्त में स्पीकर का शाह महमूद को लिखा गया खत भी लगाया जाएगा, जिसमें स्पीकर ने कहा था मुस्ताफी अरकान को हर सूरत बुलाकर इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी, तस्दीक के बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाइयाँ, खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान मोबाइल सिम्स, मंशियात और करेंसी बरामद। 19 जनवरी को जमरूद में तख्ता चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बाद में खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियों के खौल और जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और CCTV वीडियो का तज्जिया किया। 27 जनवरी हमारी हर सीधी सादी खुशी है सुपर हमें ये दिखाई दे। मेरे को 3 मुश्तबा अफराद की पहले से मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सहूलतकार फजल अमीन, फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हमादुल्लाह को पकड़ लिया गया। सहूलतकार फजल अहमद ने इंकशाफ किया कि खुदकुश हमलावर अफगान शहरी था। खुदकुश हमलावर को सताना जान पाकिस्तान लेकर आया, हथियार और खुदकुश जैकेट भी फराहम की। अफगान खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स ने भेजा। सताना जान कालादम TTP शुमाली वज़ीरिस्तान को चला रहा था। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर से ताल्लुक़ रखने वाले फरमानुल्लाह और अब्दुल कयूम को पकड़ लिया गया। TTP ने कबूल किया कि कार्रवाई में सहूलतकार सताना जान मारा गया। कराची के मवाजगोट में 16 दिन में 18 अमवात कैसे हुई, अपनी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। अमवात से मुतालिक महकमा सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंतकाल करने वालों को बुखार, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी थी। इलाके में 12 से ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद कर दी गई हैं। करीबी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतासरीन के लिए इलाके में एक मेडिकल कैंप भी कायम है। महकमा सेहत ने मुतासरा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जो मनफी आए। हैदराबाद से वरगलाकर झांसे देकर भारत बुलवाई गई लड़की बंगलुरु से गिरफ्तार। शादीशुदा भारतीय शहरी मुलायम सिंह यादव ने ऑनलाइन गेम में तालिबा से दोस्ती की, नेपाल बुलवाया और ख़ुद को मुसलमान जाहिर करके शादी कर ली। नेपाल से लड़की लेकर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ तो बंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में लड़की गुज़श्ता साल 19 सितंबर से गायब है। कॉलेज से घर वापस ना पहुंची तो अहले खाना ने थाना हैदराबाद सिटी में लापता होने का मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चंद हफ्ते पहले लड़की के वालिद को भारत से फ़ोन पर गिरफ्तारी की इतला दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में बर्फबारी। वादी हुंजा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी और आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत चित्राल में -8, कोयटा -5 और हुंजा में -4 रिकॉर्ड किया गया।
कराची में डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स ने एक निजी स्कूल में बच्चे के चेहरे पर कालक लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। स्कूल से जवाब तलब तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल में बेटे को उर्दू में बात करने पर तज़ीक़ का निशाना बनाया गया। स्कूल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक तलबा ग्रुप के कारकुनों का प्रोफेसर पर हमला। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक तालिब इल्म कैंपस में तेज़ रफ्तारी से हैवी बाइक चला रहा था। प्रोफेसर के रोकने पर तालिब इल्म ने हाथापाई की। कार्रवाई से बचने के लिए तालिब इल्म और उसके साथी तलबा ने वीसी हाउस के बाहर धरना दे दिया। तलबा तंजीमों के कारकुन एहतजाज के दौरान रात को लाउड स्पीकर लगाकर डांस करते रहे। रोकने पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से भी हाथापाई की। तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा नारवा सलूक करते हैं। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये इकदाम इस्लाम मुखालिफ मुतासिब शख्स की तरफ से किया गया जिसने चंद रोज़ पहले स्वीडन में यही किया था। इस घिनौने इकदाम का दोबारा होना अफसोसनाक है। मुसलमानों पर वाज़ेह हो रहा है कि आज़ादी इज़हार को मजहबी नफरत और तशद्दुद के इश्तियाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मतनाज़ डिज़ाइन। आलमी बैंक की सालिसी अदालत में शिकस्त नजर आने पर भारत की फिर भागने की तैयारी। सिंध तास मुआहदे में नजरसानी की तजवीज़ पेश करके मसालती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंध तास मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त न देने का फैसला। तजवीज़ को नाजायज़ और बेईमान न भारतीय रवैये की अक्कासी करार दे दिया। कहा किसी शिक की एक तरफा तब्दीली और तशरीह की कोई अहमियत नहीं। सिंध तास मुआहदे के तहत दरिया झेलम और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मकबूजा कश्मीर पहुंच गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती भी यात्रा में शामिल। मोदी सरकार की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी न दिए जाने पर राहुल गांधी ने गुज़श्ता रोज़ अपनी रैली मुलतवी कर दी थी। कांग्रेस की जानिब से गुज़श्ता बरस सितंबर में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगी। मरियम नवाज क्या नवाज शरीफ भी आ जाएं तो ये लोग काबिल नफरत हो चुके। तहरीक इंसाफ के हम्माद अजहर का तबसरा इलेक्शन कमीशन को। You may not know what SSL is, but hackers do, and they hate it. SSL helps protect your site. को भी निशाने पर रख लिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ मुंशी कहने पर इतना जुल्म किया जा रहा है। अगर आपने इज्जत करवानी है तो अपने अमल से करवाएं, ना कि डंडे के जोर से। फवाद चौधरी ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। फरूख हबीब ने कहा 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को निगरान सेटअप में लगाया जा रहा है। हुकूमत शहरियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज पार्टी कॉल के बगैर अवाम ने मरीम नवाज का वालिहाना इस्तकबाल किया। अवाम ने साबित किया कौम किसके साथ है। तोशा खाना चोर के झूठ का अवाम ने आज जवाब दे दिया। शुक्रिया पाकिस्तान। शेख रशीद और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के दरमियान लाल हवेली की मिल्कियत का तनाज़ा। अदालत ने लाल हवेली वागुजार करवाने के लिए मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। शेख रशीद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कानून वफाकी या सूबाई इदारों की कार्रवाई में मदाखलत की इजाज़त नहीं देता। शेख रशीद ने लाल हवेली के खिलाफ मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की कार्रवाई को चैलेंज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही और ज़ारा इलाही की अबूरी ज़मानत मंजूर। अदालत ने FIA को मुलजिमों को 14 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का मुलजिमान को 1-1 लाख के ज़मानती मशरके जमा करवाने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मुल्क में नाइंसाफ़ी की जिम्मेदार हैं। बावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा नाअहल नालायक हुक्मरानी की वजह से आवाम सांस नहीं ले पा रहे। हुकूमत सारा कारोबार सूद, कर्ज, खैरात और इमदाद पर चला रही है।
लीडरशिप मुखलिस होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। फौज, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट मिलकर मुल्क को बचाने का सोचें। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बलोर का इस्लामाबाद में बाचा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का बाचा खान कहा, आज़ादी के लिए लड़ने वालों को पाकिस्तान बनने के बाद कदर न की गई। आज़ादी का मफहूम बाचा खान और खुदाई खिदमतगारों की कुर्बानियों से समझना चाहिए। ये PTI के लिए नासूर है, PTI के लीडर नहीं है ये, क्योंकि इसको पता नहीं है चीज का, हमें क्या पता इसका अगला स्टेशन किधर है। मैं खान साहब रिक्वेस्ट है कि खान साहब इसको इलेक्शन लड़ने दें ताकि आपको पता चल सके अगर बुरी शिकस्त ना हुई फवाद चौधरी को तो हम उसके जिम्मेवार, तो और आइंदा जनरल इलेक्शन में हम उस बंदे को टिकट दें जो पास जीत सके। फवाद चौधरी PTI के लिए नासूर है, हमें नहीं मालूम फवाद चौधरी का अगला स्टेशन कौन सा होगा। जेल में PTI के नाराज कारकुनों की फवाद चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी पर करप्शन का इल्जाम लगाया। PTI शुमाली पंजाब के साबिक नायब सदर नदीम भट्टी ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सिर्फ 30-40 अफराद बाहर निकले। फवाद चौधरी ने ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। PTI एक कमेटी बनाकर फवाद चौधरी के असासे चेक करे। महमूद मिर्जा जेलवी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह इम्पोर्टेड उम्मीदवार फवाद चौधरी भी नामंजूर। इमरान खान फवाद चौधरी को ज़िमनी इलेक्शन में उतारकर उनकी कारकर्दगी चेक करें। इमरान खान हमारा हीरो है लेकिन फवाद चौधरी नामंजूर। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम कल होगा। रेफरेंडम का एहतमाम सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने किया है। रेफरेंडम में सिख कम्युनिटी अपनी राय का इजहार करेगी। खालिस्तान रेफरेंडम का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ाद खालिस्तान के मुतालबे को मंजूर करवाना है। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, शायर और मुसन्निफ मुज़फ़्फ़र वासी को हमसे पिछले 12 बरस मिल गए। आज का असल पाकिस्तान कराची की ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल के छठे रोज़ मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले। तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाया। मुकाबलों के जजेस ने उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन निशात मसूद की वलीमे की तकरीब। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की शिरकत। क्रिकेटर्स में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सऊद शकील और फवाद आलम भी शरीक हुए। और बॉलीवुड के पठान का सबको सलाम। 3 रोज में 313 करोड़ कमा लिए। शाहरुख खान दुनिया भर की 8000 स्क्रीन का हुक्मरान। हर जबान पर पठान का नाम। हर सिनेमा हाउस फुल। टिकट्स का असूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। एडवांस बुकिंग में लाखों टिकट्स फरोख्त हो गए।